देखो बिहार बोर्ड में जो भी बच्चे मैट्रिक पास किए हैं उन सभी के लिए छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप का डेट आ चुका है। और देखो पहले जो था ना, मैट्रिक में जो बच्चे फर्स्ट डिवीजन से आते थे मतलब फर्स्ट रैंक लाते थे, उन्हीं बच्चे को 10-10 हज़ार रुपए मिलते थे बिहार बोर्ड की तरफ से, ठीक है ना। लेकिन इस बार चेंज किया गया, इस बार फर्स्ट सेकेंड थर्ड और सभी को पैसे मिलने वाले हैं। फर्स्ट को 10 हज़ार मिलने वाला है, सेकेंड को उससे कम मिलेगा और थर्ड को उससे कम मिलेगा। देखो सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा, बशर्ते आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। जितने भी बच्चे आप पास किए हैं मैट्रिक, जैसे इंटर की बात करते हैं तो इंटर में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी विद्यार्थी आता है सभी को सरकार की तरफ से पैसा मिलता है। उसी प्रकार से जो मैट्रिक में बच्चे फर्स्ट डिवीजन से फर्स्ट सेकंड थर्ड से पास हुए हैं उन सभी के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से पैसा का ऐलान किया गया है। लेकिन सभी को मिलेगा, कितना मिलेगा और कहां ऑनलाइन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या क्या लगेगा ऑनलाइन करने के लिए, सारी बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए। कारण ये कि अगर आप चाहते हैं कि 11th का अच्छे से तैयारी करें, प्रत्येक चैप्टर आपका कंप्लीट हो, प्रत्येक सब्जेक्ट कंप्लीट हो, तो मेरे पास टीचरों का जो टीम है वो आपका प्रत्येक सब्जेक्ट को कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना। तो उस व्हाट्सएप नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप से आप जाकर जुड़ जाए और जुड़ जाने के बाद आपकी तैयारियां चालू हो जाएंगी। चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्या क्या करना होगा आवेदन करने के लिए 10th का जो स्कॉलरशिप आता है बिहार बोर्ड की तरफ से। देखिए यहाँ पर बिहार बोर्ड मैट्रिक प्रथम श्रेणी छात्रवृत्ति 2025 ऑनलाइन आवेदन, मतलब देखो ऑनलाइन जो आवेदन होता है ये कितना तारीख से करना है, कहाँ करना है, सब बता रहा हूँ, ठीक है। बिहार बोर्ड 10वीं पास के लिए प्रथम श्रेणी में छात्रवृत्ति की घोषणा की थी, ये पहले साल था, ठीक है। और इस साल से जो चेंज हुआ है वो जरा हम लोग जानते हैं। देखो पहले क्या था कि फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे को सरकार की तरफ से 10 हज़ार मिलता था, वो लड़का हो चाहे लड़की हो सभी को 10 हज़ार मिलते थे। लेकिन इस बार चेंज किया गया, देखो 10 हज़ार से लेकर 8 हज़ार रुपयों का स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता था। लेकिन इस बार देखो सिर्फ फर्स्ट को 10 हज़ार मिलेगा और सेकेंड वाले बच्चे को कितना मिलेगा, थर्ड वाले को कितना मिलेगा, उसकी चर्चा आगे कर रहा हूं। क्या करना और क्या नहीं करना, सारी बातों की जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। देखो बिहार बोर्ड जो है ना ये स्कॉलरशिप इसलिए देता है ताकि जो बच्चे हैं, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड सबको दे रहा है, इसलिए मतलब दिया जा रहा है ताकि बच्चे जो ना आगे एडमिशन कराए, ठीक है। तो सारी बातों को हम लोग जानेंगे। देखो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना मतलब बीएसईबी, और ये प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण बच्चों को मिलता था 10 हज़ार, ठीक है। लेकिन इस बार चेंज किया गया है। क्या क्या करना है, केवल मैट्रिक के बच्चे ही क्या कर सकते हैं, मैट्रिक में उत्तीर्ण बच्चे ही आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा किसी विषय में फेल है तो वो आवेदन नहीं कर सकता, फेल वाले बच्चे आवेदन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आप लोग बता दूं कि जो डेट है वो आगे आपको बता रहा हूं, इसकी डेट की घोषणा कर दिया गया कितना तारीख से मैट्रिक वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, एक एक बातों को जानेंगे बारीकी से, सारी बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो वसीयत डिवीजन के आवेदकों को संबंधित प्रश्नावली मतलब देखो द्वितीय श्रेणी के छात्रवृत्ति को भी मिलेगा, मतलब द्वितीय श्रेणी के जो बच्चे हैं इसका ये मतलब है कि जो सेकेंड डिवीजन से बच्चे पास हुए हैं उनको भी छात्रवृत्ति मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। अब चले एक एक बातों को जानते हैं और समझते हैं, सारी बातों को हम लोग समझते हैं। अब जैसा समझो कि सबसे पहली बात आप लोग बता दूं कि 10 अप्रैल के बाद से यानी 15 अप्रैल से जो है ना, 15 अप्रैल से बिहार बोर्ड मतलब 15 अप्रैल से 10 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल से मेरे अनुमान से जो है ना लगभग बिहार बोर्ड ये जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप का आवेदन है उसका चालू कर देगा, ठीक है। मतलब उसका आवेदन जो ना ऑनलाइन चालू कर दिया जाएगा, आप कहीं भी जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। अब देखो ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए वो आपको आगे बताऊंगा, और कितना मिलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड को, सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे बच्चे, मतलब ऑनलाइन करने का डेट आपका क्या है, तो मतलब 10 अप्रैल के बाद यानी 15 अप्रैल के बाद से अप्लाई कंप्लीटली आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। तो जानना चाहते हैं कब से आपका जो अप्लाई है वो फॉर्म आवेदन के लिए स्कॉलरशिप के कब से अप्लाई चालू होगा, आप लोग ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया गया, उस व्हाट्सअप नंबर से संपर्क करके मुझसे कांटेक्ट कर, मतलब मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाए ताकि जैसे ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चालू होगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बता दूं कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है उनको कितना मिलेगा। अगर मतलब किसी भी आप श्रेणी के बच्चे हैं, मतलब लड़का है चाहे लड़की है, चाहे उच्च कोटि का, चाहे निम्न कोटि का, चाहे SC ST, चाहे आप जनरल कैटेगरी का क्यों नहीं है, किसी भी जात के आप है, यदि आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं तो आपको सरकार की तरफ से जो है ना 10 हज़ार रुपया आपको दिया जाएगा। कितना हजार, 10 हज़ार रुपया दिएगा। आप किसी भी कैटेगरी के जनरल आप बच्चे हैं, चाहे SC ST के किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, यदि आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं तो आपको सरकार की तरफ से
10,000 रुपए की राशि दी जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। तो हाँ, इस बार से सेकंड और थर्ड सभी के लिए पैसा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। चलिए इस बात को जानने के लिए हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, क्या है और क्या नहीं है पूरी प्रक्रिया। देखो आप लोग बता देना चाहूं कि जो सेकंड डिवीजन से बच्चे पास हुए हैं उसमें SC और ST जो वर्ग के बच्चे हैं उनको द्वितीय श्रेणी या सेकंड यानी सेकंड मतलब सेकंड डिवीजन से जो बच्चे पास हुए हैं उनको सरकार की तरफ से 8,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, स्कॉलरशिप दिया जाएगा। यानी कहने का यह मतलब कि सभी को नहीं दिया जाएगा। देखो फर्स्ट डिवीजन में जो जितने भी कास्ट के बच्चे उन सभी को फर्स्ट डिवीजन वाले को 10-10 हजार दिया जाएगा, लेकिन सेकंड डिवीजन वाले बच्चों को जो है ना, जो SC ST कास्ट से बिलोंग करते होंगे, छोटे जात से बिलोंग करते होंगे, उनमें सेकंड डिवीजन वाले बच्चे को 8,000 रुपए दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड डिवीजन वाले बच्चे को। तो देखो बता दूं कि थर्ड डिवीजन वाले बच्चों के लिए सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं किया गया है कि थर्ड डिवीजन वाले बच्चों को कुछ पैसा दिया जाएगा। नहीं, थर्ड डिवीजन वाले के बच्चों को कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। अब कहां से क्या आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, वो सारी बातें मैं आप लोग बता रहा हूं। कौन कौन सा सामान आपको लेकर जाना है वहां पर, मतलब ये ऑनलाइन कराने के लिए। ठीक है, तो आप लोग बता देना चाहूँ, यदि आप लोग चाहते हैं कि आप ऑनलाइन करा सके अपना मतलब जो आपको ऑनलाइन कराना है, देखो क्या क्या स्टेप फॉलो करना होगा वो सारी बातें आप समझिए जरा। देखो बिहार बोर्ड मैट्रिक प्रथम श्रेणी के छात्रों के लिए आवेदन करने के लिए अनिवार्य है आप बिहार के कम से कम मूल निवासी हो और क्वेश्चन स्टूडेंट, यानी देखो कहने का मतलब हो गया कि साल 2025 में 10वीं से आप पास हो, बस मतलब 10वीं का छात्रवृत्ति चाहिए। तो सबसे पहले आपको काम यही करना है कि आप बिहार के निवासी होना चाहिए, 10वीं से आप उत्तीर्ण होना चाहिए, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, प्रथम या द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण है तो आपको बिहार बोर्ड की तरफ से आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं किया जाएगा, आपका जो मार्कशीट है वो मार्कशीट निकलवा लीजिए, मार्कशीट से ही सारा काम आपका किया जाएगा। ठीक है, यानी मार्कशीट के माध्यम से आपका ऑनलाइन किया जाएगा। खाता उता चाहिए, अकाउंट चाहिए, जैसे ही ऑनलाइन होना चालू हो जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बता दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट डिवीजन वाले को किसी भी कैटेगरी से आप है उससे कोई मतलब, सभी को 10,000 मिलेगा जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए सारे बच्चे। लेकिन SC ST जो जाता है उसको सेकंड डिवीजन में पैसे 8,000 रुपए सरकार की तरफ से मिलने वाले। ठीक है, और ये आवेदन की जो प्रक्रिया है, ये जो आवेदन की प्रक्रिया है सरकार की तरफ से 10 अप्रैल के बाद चालू कर दीजिएगा। मिनिमम 15 अप्रैल डेट लेकर चलिए, 15 अप्रैल से चालू होगा। सारे बच्चे 15 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई करेंगे और 10-10 रुपये जो प्रथम श्रेणी के बच्चे हैं वो सारे 10-10 हजार उठा सकते हैं, और जो SC ST के बच्चे हैं वो भी सेकंड डिवीजन पर 8,000 रुपये सरकार की तरफ से उठा सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर कुछ आप विशेष जानकारी चाहते हैं, 11th का संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो ऊपर या नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, यहाँ से आप संपर्क करके मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़िए, आपकी पूरी कंप्लीटली तैयारी कराई जाएंगी यहाँ पर।